हाय एवरीवन। आज 23 जुलाई को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट पर फाइनल डिसीजन दे दिया है। चलो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एनटीए ने क्या कहा। ठीक है, एनटीए ने कहा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि 155 बच्चों के अलावा किसी के पास पेपर पहुंचा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 125 बच्चे हजारीबाग में और 30 बच्चे पटना में हैं जिसको पेपर लीक का बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो इस बात पर भी चर्चा हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में कि 2015 में जो 44 बच्चों के वजह से AIPMT हुआ था, मतलब दोबारा पेपर कंडक्ट हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम का ये प्रूफ है कि पेपर ट्रेवल्स इनटू स्टेट्स, मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में पेपर फैल गया था लीक होने के बाद। किसी वकील ने कहा रीनीट होना चाहिए, किसी वकील ने कहा रीनीट नहीं होना चाहिए। हुड्डा सर ने भी कहा आपने पटना एंड हजारीबाग के गैंग को पकड़ा है और उससे पूछा है तो सिर्फ आप उस गैंग के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हो कि पेपर लीक सिर्फ पटना एंड हजारीबाग में हुआ है और जगह पे पेपर नहीं पहुंचा है। इस बात की क्या प्रूफ है? तो इस बात की कोई प्रूफ नहीं है CBI एंड NTA के पास। ठीक है, क्योंकि ना तो मोबाइल है उस गैंग के पास, उस गैंग ने मोबाइल को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है, सब कुछ, जिससे कि पता लगाया जा सके। ठीक है, जिससे पेपर लीक इससे ये पता लगाया जा सके कि वो पेपर लीक और जगह पर नहीं किया है। इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। मैं कैसे मान लूँ? हुड्डा सर ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ वो सिर्फ पटना एंड हजारीबाग में पेपर लीक किया है। तो देखो यार, NTA का कोई भी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, NTA का कोई भी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि पेपर जा रहा है ई-रिक्शा से स्कूल में एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, जबकि पेपर जाना चाहिए बैंक में। कोई उनका प्रॉपर सिस्टम नहीं है CCTV मैनेज करने का। सवाई माधोपुर में बच्चों को 3 घंटे की जगह 6 घंटे दिए जा रहे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। OMR सीलिंग के बाद कितने टाइम मिलना चाहिए OMR को ट्रांसफ़र करने के लिए टू द सेफ रूम, कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है NTA के द्वारा। NTA अपने मन से ग्रेस नंबर दे रहा है, अपने मन से ग्रेस नंबर हटा दे रहा है, प्रोटेस्ट होने के बाद अपने मन से रीटेस्ट ले रहा है। बहुत सारा डिफ़ॉल्ट है NTA सिस्टम में, वे अपनी गलती कभी नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि NTA सिस्टम में डिफ़ॉल्ट है। तो चलो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइनल डिसीजन दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन पहली बात तो ये दिया कि नो रीनीट, मतलब सबसे बड़ी बात ये डिसीजन दिया है कि नो रीनीट नहीं होगा। ठीक है, पुराने रिजल्ट को रिपब्लिश करने के लिए कहा है NTA को एंड काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रीनीट नहीं करा सकते हैं, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, कोई सफिशिएंट प्रूफ या सफिशिएंट डाटा नहीं है। कोर्ट ने कहा कल से काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाए, तो आप लोगों की काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसको कॉलेज मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको कॉलेज नहीं मिल रहा है वो नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया हूँ आप लोगों को, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, कर दो। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूँगा आप अपने NMTR नीट मेडिकोस यूट्यूब चैनल पर, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो थैंक यू।